हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जेफेट पैरामीटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए है इस सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से के भी और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिंपली बताना है कि जेफेट पैरामीटर कितने हैं। तो आपको जेफेट पैरामीटर तो बहुत सारा होते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जेफेट पैरामीटर है उनमें से एक है डीसी ड्रेन रेसिस्टेंस। डीसी ड्रेन रेसिस्टेंस जिसको आरडीएस से डिनोट किया जाता है। एसी ड्रेन रेसिस्टेंस जो कि स्मॉल आरडीएस से डिनोट किया जाता है। तीसरा आपका है ट्रांस कंडक्टेंस, जो कि कहीं पे आपको जी मिलेंगे, कहीं कहीं जीएम मिलेंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस याद रखना है ट्रांस कंडक्टेंस। ट्रांस कंडक्टेंस को हम लोग जीएम के द्वारा डिनोट किया जाता है। फिर है एम्पलीफिकेशन फैक्टर, जो कि म्यू के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो आई होप ये चारों आपको याद हो गया होगा। तो आपको हम बता दें कि सबसे पहले एक एक करके हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो ड्रेन रेसिस्टेंस। तो ड्रेन रेसिस्टेंस क्या है? तो ड्रेन रेसिस्टेंस सिंपली अगर बताया जाए तो ये इसको एक और दो नाम से बताया जाता है, जिसको हम लोग बता दें कि डीसी ड्रेन रेसिस्टेंस को स्टैटिक, आप लोग स्टैटिक और डायनामिक के तो नाम सुने होंगे, तो उसी में से डीसी ड्रेन रेसिस्टेंस को स्टैटिक रेसिस्टेंस या स्टैटिक से आपको बोला जाए स्टैटिक रेसिस्टेंस बोल सकते हैं, या फिर इसको ओमिक रेसिस्टेंस बोल सकते हैं। तो जो ओमिक रीजन आपको हम बताए थे जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में, जो कि किस तरह हम लोग देखे थे कि पिन चौक के पहले वाले रीजन को हम लोग ओमिक रेसिस्टेंस बोल रहे थे। उसी रीजन में जेफेट जो है वीबीआर के जैसा वर्क कर रहा था। ठीक है, तो वो उसी को हम बोल रहे हैं डीसी को हम लोग ड्रेन रेसिस्टेंस तो बोलते ही हैं। डीसी ड्रेन रेसिस्टेंस इसका एक और नाम ओमिक रेसिस्टेंस और स्टैटिक रेसिस्टेंस है। ठीक है, और डीसी ड्रेन रेसिस्टेंस जो है ये हमको बतलाता क्या है कि VDS अपॉन RD, ये दोनों को रेशियो अगर आपको निकालेगा तो आपको RDS प्राप्त हो जाएगा। तो डेल VDS क्या है? तो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अपॉन ड्रेन करंट। इसमें किसी तरह से कोई चेंजिंग नहीं होगा, जो एग्जैक्ट वैल्यू रहेगा बस वही वैल्यू को यहाँ क्या कर देना है, पुट अप कर देना है। तो आपको RDS यानी जो भी डीसी ड्रेन रेसिस्टेंस होगा वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद सेकेंड है आपका एसी ड्रेन रेसिस्टेंस। एसी ड्रेन रेसिस्टेंस क्या है? तो एसी ड्रेन रेसिस्टेंस जो है सबसे पहले इसको स्मॉल आरडी से नोट किया जाता है। कहीं कहीं पे आपको स्मॉल आरडी भी मिलेगा, तो भी कोई टेंशन लेना नहीं है। तो इसको एक और नाम क्या है? तो इसको एक और नाम है आपको इसका डायनामिक। अभी बताए थे आपको ये स्टैटिक रेसिस्टेंस बोलते हैं, तो इसको एक और नाम से क्या है? तो ये डायनामिक रेसिस्टेंस। आप लोग लिख लीजिएगा नोट कॉपी में, सब सारा कुछ नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, इसमें आपको देखने के लिए आपको मिलेगा कि अब आपको इसको रेसिस्टेंस जो आपका ये जो फिगर है, ये जेफेट का आपको सिंपली ये फिगर बतलाया गया है। ये इसको हम लोग ड्रेन बोलते हैं, इसको हम लोग सोर्स बोलते हैं, इसको हम लोग गेट बोलते हैं। ठीक है, तो आपको आरडीएस जो आपको निकालना है, ये रेसिस्टेंस जो बतलाएगा ड्रेन टू सोर्स टर्मिनल, यहाँ से यहाँ जो टर्मिनल आपको बता रहा है, इसके रेसिस्टेंस हम यहाँ से एसी ड्रेन रेसिस्टेंस से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें करता क्या है कि यहाँ पे आप जनरली देखेंगे कि जेफेट कौन सा रीजन में, तो पिंच ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन में वर्क करता है। तो पिंच ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन क्या होता है? तो पिंच ऑफ रीजन भी आपको बताया गया है, सैचुरेशन रीजन भी आपको बताया जा चुका है। तो ये दोनों आपको बताया जा चुका है। ये सब क्लियर नहीं है तो पहले से आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि हम पहले ही बताए हैं कि जो यहाँ पे बताया जा रहा है उसको बाद में हम उसको यूटिलाइज करेंगे, उसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो पिंच ऑफ रीजन और या फिर इसको सैचुरेशन रीजन में क्या, तो जेफेट जनरली जो है वो बार करता है। उसके बाद हम लोग बता सकते हैं कि ये जो इसका रेशियो जो है, जो एसी ड्रेन रेसिस्टेंस का रेशियो है, वो स्मॉल चेंज इन VDS, यानी स्मॉल चेंज इन VDS मतलब ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, यानी ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को स्मॉल चेंज और उसके करस्पॉन्डिंग स्मॉल चेंज इन ID मतलब क्या, ड्रेन करेंट। अगर इसका रेशियो बतलाएगा लेकिन स्मॉल कुछ चेंज में, देखिए डेल का मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंज इन VDS बट स्मॉल चेंज इन ID, ये दोनों का रेशियो जो बतलाता है वो कहलाता है एसी ड्रेन रेसिस्टेंस। ठीक है, क्या कहलाता है? एसी ड्रेन रेसिस्टेंस। ये सभी पॉइंट याद करके रखिएगा, क्योंकि आगे इसका भी हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है,
उसके बाद सबसे जो है आपका इम्पोर्टेंट बता दिया जाए, महा इम्पोर्टेंट, जो कि आपका थर्ड है ट्रांस कंडक्टेंस। ट्रांस कंडक्टेंस क्या है? तो ट्रांस कंडक्टेंस आपको बता दे कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, इसका एक और नंबर क्या है ट्रांस कंडक्टेंस का, इसका एक और नाम है फॉरवर्ड ट्रांस कंडक्टेंस और फॉरवर्ड ट्रांसमिटेंस। आपको बता दे इसका दो नाम है, ये सब नाम आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछे जाएंगे कि अनदर नेम ऑफ ट्रांस कंडक्टेंस इज कॉल्ड, या फिर आपको पूछ सकता है कि फॉरवर्ड ट्रांस कंडक्टेंस या फॉरवर्ड ट्रांसमिटेंस इज आल्सो नोन एज, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये ट्रांस कंडक्टेंस कहलाता है। ठीक है, और ये जो रेशियो बतलाता है, ये जो रेशियो बतलाता है किसके किसके बीच, स्मॉल चेंज इन आईडी बटा स्मॉल चेंज इन VGS। जो हम लोग इनपुट वोल्टेज जो यहाँ से जो VGS हम लोग प्रोवाइड करते हैं, इसका चेंजिंग दिखाता है, और यहाँ से आईडी करंट फ्लो होता है, ये चेंजिंग बट्टा ये चेंजिंग कहलाता है ट्रांस कंडक्टेंस यानी GM। ठीक है, इसका कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी है, उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम सोच रहे हैं कि आप लोग को बता दे, क्योंकि हो सकता है कि आपको जेफेट पैरामीटर बोल करके एग्जाम में पूछ सकता है, और इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ ये सब चीज है। ठीक है, तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांस कंडक्टेंस एज वी नो डेट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं आईडी बराबर, इससे पहले वीडियो में भी बताया गया है। ठीक है, जो हमें ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक और ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक देखो वहां पे आईडी बराबर क्या है, तो VDS1 माइनस VGS पर VP का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग सिंपली क्या डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, ध्यान रहे VGS के रिस्पेक्ट में क्या करना, डिफरेंशिएट करना। तो डेल आईडी अपॉन डेल VGS का ये पूरा का डिफरेंशिएट मिला है, तो डेल आईडी अपॉन डेल VGS की क्या कहलाता है, देखिए तो डेल आईडी अपॉन डेल VGS कहलाता है आपका GM। क्या कहलाता है, GM। आप बताइए कि ये स्क्वायर है, ये यहाँ आएगा, ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, तो 2IDS इधर आ जाएगा, 2IDS आ जाएगा, आएगा। अब 1 माइनस ये इसको क्या करना, आपको डिफरेंशिएट करना। इसको डिफरेंशिएट सिंपली करेंगे तो क्या होगा, ये 1 माइनस VGS अपॉन VP, और बट्टा में इसका नीचे बट्टम होगा, इसको हम लोग सिंपली क्या करते हैं, इंटू कर देते हैं। इंटू क्या होगा, 1 का डिफरेंशिएट 0 माइनस क्या होगा, इसका 1 बाई क्या हो जाएगा, ये VP हो जाएगा। आप लोग का डिफरेंशिएट बहुत अच्छा सा आता होगा डिफरेंशिएशन, आप इसको कर सकते हैं। आप बताइए यहाँ से GM का वैल्यू क्या आ सकता है, या GM का वैल्यू आ जाएगा 2IDSS, इसको हम लोग क्या करें 1 माइनस 0 1 बाई VP, तो ये VP आपका सिंपली के यहाँ आ जाएगा, कैलकुलेट होकर के इसको VP को हमें यहाँ सीधा ले आते हैं, और ये माइनस जो होगा, ये माइनस भी हम यहाँ लगा देते हैं, इंटू 1 माइनस VGS वाई क्या हो जाएगा, VP हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं जब मैक्सिमम वैल्यू हमको प्राप्त करना रहता है, तो VGS को हम लोग क्या करते हैं, 0। अगर यहाँ VGS को हम 0 करेंगे, तो देखिए VGS को हम क्या कर रहे हैं, 0 के बट्टा में कुछ भी रखेंगे तो वैल्यू क्या होगा, 0, और 1 माइनस 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1, और 1 इंटू इतना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमको इतना। तो आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो GM का जो वैल्यू है वो देखिए -2IDS अपॉन VP के बराबर आ जाएगा। अब इस वैल्यू कब आएगा, तो हम लोग G मैक्सिमम यानी इसी वैल्यू को आपको कहीं पे GMO मिलेगा, या फिर कहीं कहीं आपको G मैक्स मिलेगा, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होता है। यानी ट्रांस कंडक्टेंस का मैक्सिमम वैल्यू कब होता है, जब हम लोग VGS को सब्स्टिट्यूट करते हैं 0 वोल्ट। ये सब पॉइंट याद रखिएगा, डायरेक्ट आपका कंपटीशन में ये घुमाया जा सकता है कि ये Gmax का वैल्यू कब मैक्सिमम होगा, यानी ट्रांस कंडक्टेंस का वैल्यू कब मैक्सिमम होगा, तो जब हम VGS का वैल्यू क्या करते हैं, 0 वोल्ट करते हैं, तो वैल्यू ये आता है, ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आता है। तो इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए यहाँ से G मैक्स बराबर, तो इससे आपको बता दे कि मैक्सिमम वैल्यू जो होगा ये इतने बराबर हो गया, और GM को यहाँ डिस्कनेक्ट किया गया है आपको G मैक्स से, तो GM जितना वैल्यू ये G मैक्स के बराबर आ जाएगा। तो अगर हम बात करें कि ये GM जो इससे पहले हम लोग जो ये GM बराबर देखिए, ये GM ये इक्वेशन देखिएगा आप लोग, ये जो हम ब्लैक पेन से रेड से लिखा हुआ ब्लैक से गिरा, ये GM बराबर अगर इसको अलग करके हम लिखे, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। देखिए एक और इक्वेशन यहाँ से प्राप्त होगा, यही इक्वेशन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या इक्वेशन आएगा, तो GM बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, GM बराबर हम लिख सकते हैं 2IDSS इंटू 1 माइनस VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको।
और ये वैल्यू या माइनस में है तो इधर इसको हम ले आते हैं, ये माइनस का ले आते हैं VP, ये लाते हैं। आप बताइए ये इक्वेशन को हम यहाँ पे लिखे हैं, आप बताइए यहाँ से GM का वैल्यू कितना आएगा, तो GM का वैल्यू कितना आएगा, तो इस वैल्यू को ही देखिएगा जो ब्लू स्क्वायर यही वैल्यू के बराबर, तो ये है GMO या Gmax, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Gmax इंटू 1 माइनस VGS बाई VP का होल स्क्वायर। और इसको आप 1 स्टार नहीं 3 स्टार आप दे सकते हैं, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार जितना आप दे सकते हैं उतना स्टार आप दे सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए इक्वेशन प्राप्त कराया, इसको बोलेंगे हम इम्पोर्टेंट इक्वेशन। आप भी ये याद कर लीजिएगा क्योंकि ये रिलेशन आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इसको याद रखना है, किसी भी हाल में समझ करके पूरा डेरिवेशन कर दिए। इससे भी अगर नहीं याद रखना है तो आपको तो फिर प्रॉब्लम होगा, तो बाद में ये मत बताइएगा कि सर एक्सप्रेशन नहीं बताए थे और ये पॉइंट नहीं बताए थे। अगर आपको हो सकता है न्यूमेरिकल दे तो जरूरी नहीं आप खुद से न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम करवाएंगे तभी आप न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस, सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग आपको बता दिया जा रहा है। आप यहाँ से न्यूमेरिकल आप डायरेक्ट बनाने का ट्राई कीजिए। तो हम लोग कितना 3 पैरामीटर पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब चौथा जो मेरा पैरामीटर है वो है एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। क्या है? एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। ये एम्प्लीफिकेशन फैक्टर को हम लोग म्यू से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब इसको म्यू से डिनोट करते हैं तो ये क्या कहता है, ये जो कहता है ये है कि ये भी एक स्मॉल चेंज इन डेल VDS। देखिएगा ये जो रेशियो बताता है, ये रेशियो आपको VDS यानी VDS मतलब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बट्टा में रेशियो ऑफ VGS, यानी ये इसमें स्मॉल चेंज के रेशियो को बताता है एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। तो आप बताइए कि इसको हम एक और अच्छी से लिख सकते हैं, म्यू बराबर लिख रहे हैं दोनों। इससे पहले इक्वेशन आपको याद रहेगा तभी बना करके बोले थे कि जो इक्वेशन इससे पहले हम ड्राइव कर रहे हैं वो याद होना चाहिए। तो ये चेंज इतना रेशियो में ये बताता है। उसके बाद इसमें आपको हो सकता है आपको एग्जाम में दे कि जेफेट पैरामीटर में एम्प्लीफिकेशन फैक्टर को रिलेशन को आप बताइए। तो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बराबर क्या होता है, तो इसको एक और हम लिख सकते हैं डेल VDS को एज इट इज रहने देंगे, इसको में डेल IDS लिख सकते हैं इनटू में यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं डेल IDS अपॉन डेल VGS। अगर यहाँ देखें तो ये से ये कैंसिल आउट भी हम कर सकते हैं ना कैंसिल आउट, तो यही वैल्यू इस टर्म में हम लिख सकते हैं। तो आप बताइए म्यू बराबर क्या होगा, इस वैल्यू के बराबर हम क्या बताए थे आपको याद है, तो एसी ड्रेन रेसिस्टेंस RD, देखिए यहाँ RD क्या बताएं, डेल VDS अपॉन IDS है ना, इसके बराबर क्या है, तो एसी ड्रेन रेजिस्टेंस RD है और ये डेल IDS अपॉन VGS क्या बताएं, तो आपको हम ट्रांस कंडक्टेंस अभी ही बताएं ये, और ये जो वैल्यू होता है म्यू इंटू RD इंटू GM, और ये वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस जेफेट पैरामीटर, ये भी आपको स्टार मार सकते हैं, यानी ये भी इंपोर्टेंट पैरामीटर आपके लिए है। तो आप देखिए एसी ड्रेन रेजिस्टेंस देखें, तो एसी ड्रेन रेजिस्टेंस बस इसका ध्यान में रखना है कि स्मॉल चेंज किसमें कर रहा, तो ये तो सिंपली आपको VDS अपॉन ID में चेंज करता है कौन, डीसी ड्रेन रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे एसी ड्रेन रेजिस्टेंस क्या करता, तो इसमें क्या था स्मॉल चेंज इन VDS, सेम एडिटिव वैल्यू है, ये डीसी के लिए वैल्यू, एसी के लिए, डीसी आपको कांस्टेंट टर्म होता है इसलिए कांस्टेंट हो गया, एसी आपको वेरिएशन टर्म होता है, तो एसी क्या है डेल स्मॉल चेंज इन VDS अब बट्टा स्मॉल चेंज इन ID क्या कहलाता है आपको एसी ड्रेन रेजिस्टेंस। उसी तरह ट्रांस कंडक्टेंस क्या कहलाता है, तो ट्रांस कंडक्टेंस कहलाता है डेल IDS अपॉन डेल VGS, क्या कहलाता है डेल IDS अपॉन VGS, स्मॉल चेंज इन IDS मैंने ड्रेन टू सोर्स करेंट और स्मॉल चेंज इन गेट टू सोर्स वोल्टेज, ठीक है। और उसी तरह से एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या है, तो ये दोनों का यानी डेल VDS अपॉन डेल IGS, और ये दोनों का हम लोग क्या करते हैं ऐसे कि ये कहा तो कैंसिल आउट भी कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यही वैल्यू ये भी लिखा गया है। लेकिन अब बात आता है इसको अलग अलग किए तो इसका वैल्यू RD हो गया, इसका वैल्यू GM, ये दोनों का रिलेशन। तो आप देखिए जेफेट पैरामीटर आदि
यहाँ तक सारा पॉइंट आपका क्लियर है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे जेफेट बाइसिंग को लेकर के। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए, आपको जेफेट बाइसिंग बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।